कोमलता से आंखें बंद कर सकते हैं। अपने चेहरे पर कोई खिंचाव, तनाव, दबाव नहीं। प्रसन्न मुद्रा। बैठने की स्थिति को भी एक बार स्वयं देख सकते हैं। जो भी आपको कोई ध्वनि सुन रही है उस पर ध्यान दे सकते हैं। महसूस कीजिए किस प्रकार की साउंड इस वातावरण में गूंज रही हैं। अब अपने श्वास पर ध्यान दे सकते हैं। जन्म से लेकर के अब तक निरंतर श्वास पर श्वास चल रहे हैं। जब हम श्वास ले रहे हैं तो उसमें शीतलता है या उष्णता है, इसको भी देखिए। और श्वास कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, उसको भी महसूस कर सकते हैं। नासिका से स्पर्श करता हुआ जब श्वास अंदर आता है या मैं ले रहा हूँ तो वो कैसा महसूस हो रहा है। छोड़ रहा हूँ तो वो कैसा महसूस हो रहा है, इसको आप महसूस कीजिए। अब अपना मनपसंद कोई भी पुष्प संकल्प शक्ति से अपने हाथ में लेकर के नासिका के अग्रभाग पर उसके आसपास हाथ को रख लेंगे संकल्प शक्ति से और उस पुष्प की गंध को लीजिए, महसूस कीजिए अपने मनपसंद पुष्प को। अब अपने जीवन का लक्ष्य है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
केवल खाना पीना सो जाना ही जिंदगी का लक्ष्य है या कोई अन्य है? अपने लक्ष्य पर भी ध्यान दीजिए। एम क्या है? धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। नमस्ते। इधर ध्यान। आप में से कोई बता सकता है कि आपने जब बिल्कुल माइंडफुल होकर के कुछ अपने स्वयं को कमांड दिया, इधर ध्यान है जी बालक, बेटा जी ध्यान। आपने जब आंखें बंद करके और हमने संकेत किया कि इस वातावरण में कोई ध्वनि है उसको सुनिए, तो आप में से कोई शेयर कर सकता है आपको क्या क्या सुनाई पड़ा उस समय? कोई बता सकता है? हाँ बोलो, बहुत अच्छा। डैक की आवाज आ रही थी, वो साउंड मतलब कंटिन्यूअसली चल रही थी। बहुत अच्छा, आपने कुछ सुना, इसका मतलब आपका ध्यान था। बैठिए, बहुत अच्छा। और कोई इसके अतिरिक्त किसी ने कुछ सुना हो? हाँ, गेट खोलने की आवाज़ आई थी। गेट खुलने की आवाज़ आई थी, बहुत अच्छा, शाबाश। किसी की चलने की आवाज़ आई थी। किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा। देखो ये पकड़ में आया आपको, सबको नहीं पकड़ में आया, जिसने ध्यान दिया उसको पकड़ में आया। हाँ, उस साइड से बर्तनों की आवाज आ रही थी। बर्तनों की आवाज आई थी, बहुत अच्छा। फोन बज रहा था, उसकी आवाज। फोन बजा था कहीं, आपकी आवाज आई थी। मेरी आवाज आई थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद आपको एक कमांड मिली कि अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखिए। हिलना एक बार नहीं है, इधर ध्यान देंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखिए। जब अंदर श्वास ले रहे हैं उस समय आपको क्या फीलिंग हो रही है? प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये किस किस ने महसूस किया? आपने महसूस ही नहीं किया। जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवन नहीं है जिसके बिना हमारा, जिंदा नहीं रह सकते। और वो लगातार हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलेगा, और उसको हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में कि ये कैसे आ रहा है, क्या है ये, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और कहने के बाद भी ध्यान नहीं दिया क्या? देखो, छोटे बालक ज्यादा रुचि ले रहे हैं। आप में से कोई बोले, ये 4 पंक्तियों में से कोई बोले, शेयर करें अपनी बात। आपको क्या महसूस हुआ? आप बड़े हो गए हो ना, बड़ों को तो ज्यादा समझ आनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो। तेज करने वाले ज्यादा बोलते हैं। अच्छा चलो आप बोलो। तब सांस ले रहे थे तो ठंडक सी महसूस हो रही थी, और जब छोड़ रही थी तो गर्मी सी थोड़ी। हाँ, यानी कि जब वायु का स्पर्श हो रहा था नासिका के अंदर के भाग में, अभी अब महसूस कीजिए आप इस बात। एक बार कोमलता से आंखें बंद कीजिए।
और अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। खोल लीजिए आंखें। अब किस किस को पकड़ में आया जो आपने कहा, क्या वो बात सत्य हो रही है? यस सर। तो देखो कितने सालों से श्वास पर श्वास कर रहे हैं है ना, आज पकड़ में आई बात, ये तो ध्यान ही नहीं दिया था, है कि नहीं? तो आपने सुना होगा मेडिटेशन करता हूं मैं, ध्यान करता हूं, ध्यान से चलो, ध्यान से देखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से खेलो, ऐसे बोलते हैं ना बार बार। इसका मतलब हम जब ध्यान से कोई कार्य करते हैं, ध्यान का मतलब क्या है? जब हम उसके ऊपर एकाग्र चित्त हो करके उस पर पूरा कंसंट्रेट कर लेते हैं अपने आप को, तो यही तो है ध्यान। नहीं तो क्या है? बेहोशी का समय। ठीक है, ठोकर लगी, क्यों लगी? ध्यान नहीं दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, करंट लगा, गाय ने लात मारी, और गुरुजी ने डांट मारी, क्यों मारी? ध्यान दिलाने के लिए। क्यों? माता पिता ने हमारे को डांटा, क्यों? ध्यान देने के लिए। तो इसका मतलब हम जब जब ध्यान नहीं देते हैं किसी बात पर, उस समय क्या होती है हमारे से? देखो, जो नहीं बोलता इसका मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है जब जब हमारे पर डांट पड़ती है या कोई दंड मिलता है, तो इसका मतलब उस समय हम किससे दूर हो गए? उस समय हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई तो अभी भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ऐसा भी होता है बच्चों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैबिट जो है, आदत ऐसी बन जाती है बच्चे की। अच्छा देखो, जैसे अब हम सब बैठे हैं, कौन सा करंट छोड़ रखा है इस टांग में? इसकी आवश्यकता है क्या? और मैं अच्छा लग रहा हूं क्या ऐसे करते करते? बताओ भाई, नहीं लग रहा ना? तो इसका मतलब मैंने इस क्रिया पर ध्यान नहीं दिया, है कि नहीं? कुछ कार्य हम अनावश्यक रूप से करते रहते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। अब ध्यान दे दिया तो आगे से सजग रहेंगे। जब हम पुस्तक का पृष्ठ पलटते हैं तो कई बार ऐसे कर लेते हैं, होता कि नहीं होता? देखो, बोलना चाहिए ना। होता है। अब ये उंगली भी खराब और पेज भी खराब, और रोज रगड़ना है उसके ऊपर ये, और फिर चाट के आना है। कितना अच्छा लग रहा है? बताओ, आपको अच्छा लग रहा है? अब ध्यान गया कि ये तो क्रिया बहुत गलत है। अरे ये किया, फिर चाट लिया, फिर चाट लिया, फिर चाट लिया। नोट गिन रहे हैं, नोट से अगर देखें हम तो उसमें सबसे ज्यादा गंदगी नोट पर होती है, क्योंकि वो सबके हाथों में जाता है। हैंडल है, हैंडल पर सबसे ज्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि सबके हाथ लगते हैं, वो कैसे भी हाथ हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम ध्यान नहीं देते किसी बात पर। वॉश बेसिन है हाथ धोने के लिए, टूटी है, साबुन से हाथ धोए तो टूटी पर साबुन के हाथ लगा दिए, फिर वही छोड़ दिए, तो फिर दूसरा हाथ लगाए तो वो तो आ गया ना साबुन हाथ पे। बंद करते समय उसमें पानी नहीं डाला हमने, और वहां हमने मान लीजिए चाकू है जिससे फल काटना है, सब्जी काटना है,
छलनी है, जिससे छालना है, उसको धो करके उसके ऊपर ही रख दें जहां हम हाथ धोते हैं, तो उसकी गंदगी उस पर आएगी कि नहीं आएगी? तो इसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया। जहां जूता रखा जाता है वहां पर ही हम कटोरी या थाली को मोदा रख दें, इसका मतलब ध्यान नहीं दिया हमने। तो देखिए, सब विद्यार्थी आज से इस प्रस्ताव पर ध्यान दें कि हम जो भी क्रिया करें ध्यान पूर्वक करें। ओके? एक बात आई, क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक। पुष्प की गंध ली आपने, अपने मनपसंद पुष्प की गंध ली आपने। कौन कौन सा पुष्प आया आपके हाथ में जब मैंने ऐसे संकल्प कहा कि ऐसे आप संकल्प शक्ति से पुष्प ले लीजिए, हाथ में नासिका के सामने ले आइए, तो आपने कौन सा फूल लिया था बताओ? गुलाब का, गेंदे का, आपने गुलाब का, आपने गुलाब का, आपने, आप बोलो, बैठे बैठे बोलो, बैठिए। चंपा का, देखो, सूरजमुखी का, सूरजमुखी का फूल लिया। तो अपनी अपनी चॉइस है ना, वो तो अपनी अपनी पसंद है। वो पुष्प रखा आपने, गंध लिया, तो आपने ध्यान दिया केवल ना फूल था न उसमें सुगंध आ रही थी न और कुछ। पहले से हमने कोई पुष्प देखा हुआ है, उसमें गंध महसूस की हुई है, उसको याद किया है, और याद करने से मुझे उसकी खुशी मिली है। ऐसी ही कोई बुरी बात होगी, अब हम कह दें कि कोई गंदी चीज ले लीजिए हाथ में और उसको सूंघिए, तो बुरा लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीवन में जितना हम अच्छा करते हैं उसकी सुगंध सारे जीवन में हमारे अंदर आती रहती है और उससे हम खुश रहते हैं, खुशी मिलती है, उससे याद करने से भी खुशी मिलती है। और जब जब हमारे से कोई भूल होती है, कोई गलती हम करते हैं, ठीक है, विपरीत आचरण करते हैं, उसको जब याद करते हैं तो क्या होता है? दुख होता है। तो दो शब्द आपने बार बार सुने होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब कहेंगे हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहो। अब ये पता नहीं सकारात्मक क्या होता है? क्या होता है सकारात्मक, बताओ? एक्टिव रहना। और बोलो, सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना क्या होता है? कौन बताएगा? हर एक चीज के बारे में अच्छा सोचना। क्या अच्छा सोचना? बताओ बताओ। सत्य बोलना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, अहिंसा ना करना, हिंसा ना। ध्यान दो, ध्यान से बोलो ठीक है। देखो, कई बच्चों के मन में ऐसा होगा, अभी ऐसा विचार होगा, क्योंकि एक चित्रण बनता है, कोई भी सूचना हमें मिलती है उसका एक चित्रण बनता है मस्तिष्क के अंदर। कितने बच्चों को पता है कि आज क्या दिनांक है? कितनों को पता है उपरांत? सभी को पता है। आपको नहीं पता है क्या आज क्या दिनांक है? पता है? नीचे हाथ करो। ठीक है। और कल क्या है? नया साल। तो ये पुराना था क्या? नो सर। आज पुराना है क्या? नो सर। तो फिर आप कह रहे हो सर नया साल होगा कल। ये चित्रण बन गया हमारा, ये किसी ने बताया, कोई व्यवस्था बनाई, उसको देख करके रोज देखते देखते चित्रण बन गया कि कल से नया साल। क्या नया? क्या आएगा नया? बताओ, क्या नया हो जाएगा कल? कुछ भी नहीं। वही सुबह उठना है, वही विसल बजेगी,
वही ओम की ध्वनि चलेगी, वही मंत्र पाठ होंगे, वही अपने निवृत्ति होगी शौच आदि से, फिर वही व्यायाम करेंगे। नया क्या हुआ? कुछ नया आया क्या? कुछ भी नहीं है नया। नया क्या हुआ भाई? कोई नया फूल नहीं निकला, कोई नया फूल आया किसी पेड़ पौधे पर? वो भी नहीं आया। परीक्षा का रिजल्ट आया? वो भी नहीं आया। कोई नया वही खाता लग गया? वो भी नहीं आया। नया तो कुछ हुआ ही नहीं यार, तो वही पुराना ही है फिर तो। किसी ने बता दिया, हमने स्वीकार कर लिया कि कल नया सा। अच्छा चलो, आपने कोई नया कार्यक्रम बनाया है क्या? कोई लक्ष्य निर्धारित किया है क्या? क्या क्या करेंगे आप कल से? किसी ने सोचा है कि कोई ध्यान गया है क्या किसी का? नहीं, बस उठते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। आज का दिन कट गया, कल का और कट जाएगा। तो सुनो, 2 बातें मुझे बता। कितनी बातें बताएंगे? 2। एक बता दिया है। क्या बताया है? ध्यान देना। कमाल की बात है, आप तो सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। तो हमेशा कोई भी कार्य करेंगे उसको किस प्रकार से करेंगे? ध्यानपूर्वक करें, ठीक है। दूसरी बात है प्रिय विद्यार्थियों, वो ये है कि हम जब भी किसी से मिलेंगे, जब भी हम कोई चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा हमेशा आमने सामने वाले से ही होगी। आपने अगर कोई भी बात करनी है तो थर्ड पर्सन को ना ला करके बीच में, आपसे और मेरे से, मित्र से बात करेगा, भाई से बात करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? जब भी कोई व्यक्ति मिलता है, कोई बालक मिलते हैं, कोई भी मिलता है, 95% स्थिति यह आई हुई है, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व में ही ज्यादा चली हुई है, कि हम जब भी चर्चा करते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में करते हैं, तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। और तीसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं तो वो बात कभी भी हमारे जीवन में उपयोगी वाली बात नहीं होती है, अनुपयोगी होती है। उसको बोलते हैं कचरा, उसी को बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स। अब किसी के नकारात्मक चीजें, बुरी चीजें हम चर्चा करेंगे तो बार बार हमारे चित्रण कैसा बन जाएगा? बुरा बन जाएगा ना। तो क्या होगा फिर? वो बुराई हमारे अंदर भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो कचरे से सावधान रहना है। कचरा ही है खतरा, कचरा ही है खतरा। कचरा चाहे गली में हो, चाहे नाली में हो, मंदिर में हो, अंदर में हो, बाहर में हो, भीतर में हो, यहाँ तक कि चाहे आंत में हो, चाहे दांत में हो, हाथ में हो, चाहे गात में हो, माथ में हो, चाहे साथ में हो, कचरा ही है खतरा। और कचरे को ढोए फिरते हैं। किसी गुरु के बारे में, किसी दूसरे बालक के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम जो नेगेटिव थॉट्स लेकर के चर्चा करते हैं वो क्या है? कचरा। और कचरा है खतरा। आंख में छोटा सा भी कोई कण गिर जाए, छोटा सा कोई कण गिर जाए, तो क्या आप शांति से बैठ के सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। और माथ में इतना कचरा गिर जाए, सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी आए कुछ बता जाए, उसी को सेव करते जाओ, उसी को सेव करते जाओ, क्या रात को नींद आएगी? क्या पढ़ाई ठीक से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमने कचरे से बचना है। जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी बात करनी है, मैंने आपसे और मेरे से बीच में बात होनी चाहिए। मुझे मेरे जीवन में मैंने आज क्या किया, आपने क्या किया, आपने कितना कुछ याद किया, वो आप शेयर कीजिए। आपको क्या अच्छा लगा, मेरे को क्या अच्छा लगा। आप आमने सामने बात करेंगे, थोड़ी देर में आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि बात कुछ मिलेगी नहीं। जब तीसरे व्यक्ति को लाएंगे तो पता नहीं घंटों भी आप अनावश्यक चर्चा करके खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हम जब बात करेंगे तो कुछ नयापन तो होना चाहिए ना यस सर। जीवन में। तो क्या करेंगे?
हमेशा हम जो बात करेंगे वो पॉजिटिव बात करेंगे, जीवन निर्माण की बात करेंगे, मेरे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है और आपके जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, वही चर्चा हम करेंगे। फोन किया तो पूछेंगे हेलो, हाँ जी, ठीक है, ओम, हाँ जी, सुनाओ कैसे हो, अच्छा हूँ, ठीक है, और सुनाइए तो कोई सच्ची और अच्छी बात। सच्ची तो अच्छी तो नहीं है। अखबार उठाते हैं तो नेगेटिव बात, टीवी खोलते हैं तो नेगेटिव बात, फोन खोलते हैं तो नेगेटिव बात, चर्चा करते हैं आपस में तो नेगेटिव बात। तो फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर नकारात्मकता आएगी कि नहीं आएगी? और उसी से बढ़ती है टेंशन। उसी से क्या बढ़ती है? टेंशन। और उसी से जो मेरा लक्ष्य है उससे मैं भटक जाता हूँ। जो मेरा लक्ष्य है जीवन का उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। इसलिए आज से हमने जब भी कोई चर्चा करेंगे तो साथी भी करना चाहता है, किसी के बारे में मान लीजिए निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, किसी गलत बातों को शेयर करता है, तो कहूँ नहीं क्या जरूरत है यार, इसको ये कचरा है, इसको छोड़ो ना। कह सकते ही नहीं कह सकते? बोलो ना। ये डस्टबिन नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी कचरा डाल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी बात प्रिय विद्यार्थियों, अपने जीवन का जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य पर ध्यान नहीं है, वो व्यक्ति जीवन को ऐसे ही अनावश्यक कार्यों में उलझा करके व्यर्थ खो रहा होता है।